हे- हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं क्रैश कोर्स ला रहा हूँ, 12th क्लास का क्रैश कोर्स, जो कि 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसलिए जिस को ज्वाइन करना है कर ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक नया चैप्टर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप इसके बारे में आज आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो देखिए जरा। अब यहाँ पर लिखा है x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा, x इज इक्वल टू वाई साइन थीटा की पावर -1। जो ये एक्सपोनेंशियल का रूल है, जो साइन थे जो डिवाइड में होता है वो ऊपर जाके -1, उसकी पावर -1 हो जाती है। तो ये तो हो गया साइन x इज इक्वल टू वाई साइन थीटा की पावर -1। नीचे देखो, x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, वहाँ साइन थीटा की पावर -1 है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स थीटा ही बदल दिया, देखो थीटा अलग कर दिया, यानी कि हमने साइन थीटा जो दो पदों में था साइन और थीटा, उसको तोड़ दिया। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा थीटा ही अलग होगा। जैसे कि अब आप एक एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ए सही, बी सही, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी था, कोई भी नहीं, क्योंकि साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, दोनों अलग चीज़ें हैं। और साइन थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसमें तो थीटा ही अलग हो गया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब जरा आप कुछ फॉर्मूले देखिए। ये देखिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा में चेंज आता है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो थीटा में ही चेंज आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ऐसे ही साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स हो जाएगा, ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, एक्स। कोस कोस इनवर्स एक्स, एक्स। ये सब, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन ए प्लस बी का सूत्र है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, वही तो है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि इसमें थीटा का रोल ज़्यादा है। अब वहाँ टेन थीटा आता था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ पर सिर्फ उसका थीटा आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही टेन ए माइनस बी का, एक्स माइनस वाई, कोट का, ये फॉर्मूले तीन फॉर्मूले, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब ये देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कोस में माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये जो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स है, ये कोस में, कोट में और सेक में, इन तीन में पाई माइनस कोस इनवर्स होगा अगर थीटा माइनस है। यानी कि अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स होगा, और कोट इनवर्स माइनस एक्स तो कोट पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। साइन टेन में सिर्फ माइनस बाहर आएगा, और कोसेक में, यानी कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हुआ तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये साइन ए प्लस बी का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स। अब साइन ए प्लस बी का क्या सूत्र होता है, साइन ए कोस बी। अब ये साइन ए को क्या लिख दिया इन्होंने, एक्स, और कोस बी √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आप ये साइन 2a का
2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सिर्फ थीटा ही चेंज होते हैं और कुछ नहीं। ये 3 सूत्र हो, ये साइन 3a tan 3a और ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखिए जरा प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बोर्ड में, ये बोर्ड में CBSE बोर्ड में भी और UP बोर्ड में भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 13 से 15 मार्क्स का आता है। और NDA में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जब आपको बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में। अब ये देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और x बिलोंग्स टू ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब इसका मतलब क्या है? अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वैसे तो नॉर्मल वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में हमें यहाँ बताया गया है कि x की वैल्यू वो रखनी है जो -π/2 से और π/2 के बीच हो। जो वैल्यू जैसे कि -π/2 का मतलब 90, -90 से +90, यानी कि 30, 45, 60, 50 ऐसे 70, 80, यानी कि ये। और इसमें ये ब्रैकेट देखो जरा, यानी कि -90 और +90 भी आ सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह -90 भी रख सकते हैं हम यहाँ, +90 भी, 30 भी, 45 भी, कुछ भी। तो इसका ये मुख्य मान होगा। अगर इससे बाहर आ रहा है, मान लिया 180 आ गया, तो यानी कि ये मुख्य मान नहीं होगा, तो फिर हमें बदलना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे। ऐसे ही y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि इसका मान 0 से पाई के बीच और 0 और पाई भी सम्मिलित होंगे। ये ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। अब देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, और साइन में भी यही था -π/2 से +π/2। तो क्या tan में और साइन में तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ? फ़र्क है। देखो वहाँ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है। अब बड़े ब्रैकेट में तो यानी कि हमें -90 और +90 भी लेना है, लेकिन छोटे ब्रैकेट में -90 से और +90 के बीच ही लेना है, यानी कि अगर -90 आया तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इसमें सिर्फ 30, 45, 60 ऐसे ही कोट इनवर्स y x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि इसमें भी 0 से पाई के बीच का लेना है, 0 पाई नहीं। यही कोस में और कोट में फ़र्क है। अब देखो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू y x बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब देखो सेक में और कोस में क्या फ़र्क है? 0 से पाई और ब्रैकेट भी बड़ा है, यानी कि 0 और पाई भी सम्मिलित है। तो इसमें ये है y डज़ नॉट इक्वल टू π/2, यानी कि x की हम यहाँ ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी है जिससे कि y इज इक्वल टू π/2 आ जाए, और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बस सेक में और कोस में। ऐसे ही कोसेक में x इज इक्वल टू -π/2 से π/2, और साइन का भी यही था -π/2 से +π/2। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है y डज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर हम कोई मान रखें तो मुख्य मान में हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसलिए वहाँ पर y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच भी आ सकती है और ये भी आ सकती है, लेकिन 0 नहीं आनी चाहिए। बस यही डिफरेंस है। अब देखो जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√, साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल भी और प्रिंसिपल वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स। अब 1/√2 को हम रिप्लेस करेंगे साइन π/4 से। साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें थीटा का ही रोल है। मैंने पहले भी आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ थीटा ही मेन है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लिख दिया 1/√2। अब हमें पता है, फॉर्मूला देखा था हमने, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और π/4 आंसर। अब देखो साइन का मान कहाँ बिलोंग करता है? -90 से +90 के बीच, और ये π/4 उसके बीच ही है, 45 डिग्री तो उसके बीच ही है, यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है और नॉर्मल भी। तो ऐसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
7 जुलाई से 12th का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। इसमें मैं एयरफोर्स, एनडीए और जेई के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको उनकी ट्रिक्स, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए एयरफोर्स में, एनडीए में। यानी कि जो भी बच्चे एयरफोर्स, एनडीए में चाहते हैं तो उनकी भी मैं तैयारी करवाऊँगा साथ साथ। और बोर्ड की तो होगी, आपके बोर्ड में लगभग 90+ मार्क्स आएंगे और एनडीए में भी 120 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, उसमें भी आप 60+ तो आसानी से कर लोगे अगर आप मुझसे पढ़ोगे। और ऐसे ही एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी आप लगभग 20 क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता उसका मैथ का पेपर। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।